वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत का। ईरान के उस तेल की जो समंदर में खरीदार ढूंढ रहा है और उस न्योते की जो सीधे तेहरान से पीएम मोदी के पास पहुंचा। दरअसल ईरान की बेताबी का आलम यह है कि वो न सिर्फ कौड़ियों के दाम पर तेल देने को तैयार है, बल्कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान आने का न्योता दिया है। इंडिया के हवाले से कहा जाता है कि इंडिया के साथ जो पॉलिसी रीशिफ्ट आई है वो क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात क्लैरिटी रखती है कि इंडिया हमें अब्यूज कर रहा है और हमें इंडिया की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ कर्टेलिंग द राइज ऑफ चाइना। खुल के अगर ईरान तेल बेचता है, जो कि बेच रहा है, गैस बेच सकता है, जो कि बेच रहा है, तो आपको क्या लगता है सबसे पास ईरान का सबसे बड़ा बायर कौन है? आपको क्या लगता है कि ईरान का तेल और गैस सऊदी अरब खरीदेगा? उसके पास खुद का है। कतर खरीदेगा? उसके पास खुद का है। मैंने देखी कि भारत जो है अब 7 साल के बाद जो है वो ईरान से ऑयल लेने लगा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये ट्रम्प जो है ये धमकियां देता रहेगा? कई बार डेट चेंज कर चुका है कि हर बार कह देते अभी इतने आवर्स उतने आवर्स करने के बाद क्या कोई रोकेगा ट्रम्प को? कि इंडिया ने 5 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो ईरान से परचेज कर लिया, और वो भी बड़े सब्सिडाइज प्राइस पे, यानी कम कीमत पर ये ऑयल उठाया है ईरान से इंडिया ने। जब भारत ने चाबहार से थोड़ा सा बैक खींचा था, उस टाइम पे मैंने बोला था कि साहब एक वॉर होने वाली है, एंड उस वॉर के अंदर जो आउटकम्स हैं वो बड़े, हमको भी पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो इट वाज फॉर द बेस्ट टू जस्ट बैक ऑफ फ्रॉम दैट फॉर द टाइम बीइंग। आपको लगता है कि जॉर्डन खरीदेगा? उसके पास खुद का है। खरीदेगा कौन? सबसे पास ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है कौन? इट इज इंडिया। सबसे पास, हाँ, इंडिया से ज्यादा चाइना, लेकिन चाइना पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल नीचे से गोल जाना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, इस समय ईरान हो या अमेरिका, दोनों जगह भारत के चर्चे जोर शोर से चल रहे हैं। साथियों, अमेरिका ने ईरान को 60 दिन की छूट दी है, वो अपना कच्चा तेल बेच सकता है, और ईरान जो युद्ध के समय इतने कच्चा तेल जमा करता जा रहा था, अब उसे बेचने की फिराक में है, और इस स्थिति में उसे सबसे पहले भारत की याद आती है कि यह तेल कोई खरीद सकता है, वो भारत है। और इसलिए ईरान ने 8 करोड़ बैरल जो तेल कच्चा तेल है उसे भारत को ऑफर किया है। और साथियों, भारत ने इसमें कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है, भारत इस पर सोच रहा है, क्योंकि साथियों भारत को इस समय तेल की कमी नहीं है, क्योंकि भारत इस समय कच्चा तेल रशिया से भी खरीद रहा है और वेनेजुएला से भी खरीद रहा है। तो ऐसे में ईरान का ये ऑफर भारत लेगा, उससे पहले भारत को सोचना पड़ेगा। लेकिन साथियों, जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने और यूरोपीय देश ने ईरान को इस ट्रैप में फंसाया है कि ईरान का जो कच्चा तेल है वो धरा करता रह जाए, तो दुनिया में खरीद ना सके। लेकिन साथियों, ईरान जानता है कि अगर इस स्थिति में उसका कोई मदद कर सकता है तो भारत है। हालांकि ईरान का कच्चा तेल भारत से भी ज्यादा चाइना खरीदता है, लेकिन भारत पास में है इसके, और भारत ने इसका चाबहार दे रखा है। और ऐसी स्थिति में, और इसीलिए वो चाहता है कि भारतीय तेल खरीदे, इसलिए पीएम मोदी को उसने अयतुल्लाह खamenei के अंतिम संस्कार के लिए भी पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है कि वो ईरान जाए। लेकिन साथियों, इस समय सबसे देखने वाली बात यह है कि भारत की साथियों कूटनीति देखिए कि कोई भी देश जब संकट में पड़ता है तो उसे याद भारत जाती है, उसे लगता है कि भारत उसका मदद करेगा। और साथियों, भारत तेल का खरीदार है, लेकिन साथियों भारत ये तय करेगा कि भारत अपनी शर्तें बताएगा, और वो शर्तें जब तक दूसरा देश मानेगा तभी भारत उसके साथ कच्चे तेल की डील करेगा या किसी दूसरे वस्तु की। अगर ईरान के पास तेल और गैस नहीं होती तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामले आसान हो जाते। ये मामले मुश्किल क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए? सब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया, डील हार गया, ईरान जीत गया, सारे के सारे 14 पॉइंट्स हैं वो ईरान के फेवर में हैं, और डोनाल्ड ट्रंप he has been absolutely decimated in the diplomacy field। ये काफी हद तक सही भी है, पर दिस इज नॉट द होल स्टोरी दोस्तों। ये कहानी ना, जो साइनिंग हुई है वर्साई में, सीज फायर कह लीजिए, डील कह लीजिए, जो भी आप इसको नॉमेनक्लेचर देना चाहें आप कहने, वहां से कहानी शुरू होती है, वहां पे खत्म नहीं हुई है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे असर क्या पड़ेगा और होगा क्या। देखिए, जो रेजीम है ईरान की, जो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लड़ी इस पूरी लड़ाई में,
रेजीम वैसी की वैसी है, रेजीम नहीं बदली। इसीलिए जब इजराइल ने पिछले साल अटैक किया था, उस अटैक का नाम था, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, उस अटैक का नाम था राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन से क्या मतलब है? अगर आप पुराना फ्लैग देखेंगे ईरान का, शाह के समय का फ्लैग, तो उसमें सूरज है और एक शेर है और पीछे से सूरज उग रहा है, राइजिंग लायन। तो इजराइल डे 1 से क्लियर था कि उसको यहां पे रेजीम चेंज करना है, और एंड गोल रेजीम चेंज ही था। दैट वाज द एंड गोल। अब वो हुआ नहीं। इजराइल को बहुत पहले पता लग गया कि अमेरिका इज अ फिकल फ्रेंड। इजराइल ने वहां से किया डिसएंगेज और हिजबुल्ला के पीछे पड़ गया, और यह स्टोरी आपको पता है कि इजराइल हिजबुल्ला के पीछे पड़ गया और वहां पे बमबारी करी, और यहां तक कि बेरूट पर बम मार रहा है इजराइल। यू नो ऑल ऑफ दैट। अब जरा पीछे थोड़ा सा बैक ट्रैक करिए। मैंने बोला कि कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है, कहानी यहां से शुरू होती है। अब मिला क्या है दोस्तों ईरान को, जरा ये समझ लेते हैं मॉनेटरी टर्म्स, और इसका होगा क्या। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि पैसे को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। पहले उसके पास कम थे, अब बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो 3-4 सोर्सेस से ईरान के पास मोटी रकम आएगी। दोस्तों, पहला तो करीब 25-30 अरब डॉलर उसके फ्रोजन एसेट्स में है। उनको अमेरिका ने बोला है कि हम फ्री कर देंगे, तो वो आ जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे साहब इतना बड़ा देश है, 25-30 अरब डॉलर क्या ही होगा। बिकॉज चाइना इज अ पावर विच इज ऑलरेडी रिजन, तो हम इसको क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों क्वाड की जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम G2 की बात कर लेते हैं, और ये जो ममालिक हैं जो हमसे चीजें लेते हैं और हर रोज हमें आंखें दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त इंडियंस हैं, वो कहते हैं जी क्वाड का सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनेगा। उन्होंने डेमोक्रेट्स को आगे लगाया हुआ था। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इन्होंने सबके पीछे पड़ गए हैं और सारे मुल्क इनके पीछे आ रहे हैं कि भाई ये कर दें, वो कर दें, हमें ये सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो इंडिया को ऑफ बैलेंस किया गया। इंडिया को बताया गया कि आप वेयर डू यू स्टैंड। उनकी पावर जो है, उन्होंने बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान इंडिया जंग के अंदर जो हुआ, अमेरिकन ने हाथ पीछे खींच लिया। अमेरिकन वो बात करने को तैयार ही नहीं है जो इंडियंस कहते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, वो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता, वो तो नहीं कराता। इंडियंस कहते हैं कराता है, वो कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता कराता है। इंडियंस का वो जो सारे का सारा नैरेटिव था वो उन्होंने उड़ा दिया। अब क्या पोजीशन है इंडिया के वाले से? अभी मैं मिडिल ईस्ट पे जा रहा हूं। जो असल सिचुएशन है वो मिडिल ईस्ट में चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर इज एन अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट ना। ही बिलीव इन डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात करता है, ठीक है जी। और ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो वो डेवलपमेंट पार्टनरशिप के हवाले से सोच रहा होता है कि मैंने क्या करना है। मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने जैसे इंडिया को क्या कहा, इंडिया को कहना पायन तुसी छड़ दो ना कमन, आप बाहर आ जाए,